नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने से विदित होता है कि हमारे जो त्रैदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें आपस में कैसा संघर्ष चलता था। वो कहता मैं तेरा पिता, वो कहता मैं तेरा पिता। इनमें आपस में यही संघर्ष चलता था। ब्रह्मा जी को अंडे से बता दिया गया और उनको जो है विष्णु की नाभि से पैदा हुआ कमल पर बैठे हुए दिखाया गया। दोस्तों, इनकी जन्म की तो कहानी आप जानते ही हैं, लेकिन इनके आगे जो संघर्ष चला है कि विष्णु को मानने वाले जो है वैष्णव कहलाते हैं, शुद्ध सात्विक माने जाते हैं, अपने आप को कहते हैं शुद्ध सात्विक हैं। दूसरी ओर जो उनके विरोधी हैं वो शैव हैं, जो शिव जी के मानने वाले हैं। वो भांग धतूरा खाते हैं और जो है इस तरह से तमाम उनको शाक्त संप्रदाय से जोड़ दिया गया, शैव धर्म से जोड़ दिया गया, वाम मार्गियों से जोड़ दिया गया। जब उनके जो है तमाम मकार जो है पंच मकार उन्होंने जो है शक्ति के नाम पर और शिव जी की सेवा के नाम पर ये किए, प्रयोग में लाए, तो शिव जी को बदनाम किया गया, वाम मार्गियों से जोड़ दिया गया। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, ये वाम मार्गियों के जो मानने वाले थे वो क्या ब्राह्मण नहीं है? उन पर जो है ये कह के सफाई दे देना, ये कह देना कि ये वाम मार्गियों ने शिव जी के साथ ऐसा किया है, शिव जी के रूप को बिगाड़ा है, पंचमकार और ये सब करते हैं, यौन पूजा करते हैं, शंकर जी को बदनाम करने के लिए वाम मार्गियों की करामात है। इन्होंने ये धर्म ग्रंथों को लिखा। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शिव पुराण किसने लिखा है, विष्णु पुराण किसने लिखा है? क्या ये वाम मार्गियों ने लिखे हैं? और वाम मार्गियों ने इतनी जो है ऊटपटांग बातें लिख दी हैं कि इन देवताओं के स्वरूप ही बिगाड़ दिए हैं, इनकी तमाम अपमानित किया गया है, निंदा की गई है, बुराई की गई है। इससे धर्म का भी स्वरूप बिगड़ता है, धर्म पर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, देवताओं के चरित्र और व्यवहार पर भी प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। तो दोस्तों, शिव जी के बारे में, शिव जी को भांग धतूरा खाने वाला, नागों को लपेटने वाला, तमाम जो है इस तरह से भस्म रमा के रहने वाला, शमशान में रहने वाला, ये तो जब उनकी शादी हुई तभी ये से ही प्रचारित होने लगा था। तो दोस्तों, शिव जी का इतना स्वरूप क्यों बिगाड़ा गया वैष्णवों के द्वारा? और फिर कह देते हैं कि वाम मार्गी। क्या वाम मार्गी ब्राह्मण नहीं है? ये किसने लिखे हैं? ये वाम मार्गियों ने लिखे हैं। देखिए, मैं आपको आज से पुराण से सुनाता हूँ, ये किसने लिखे हैं। अगर ये वाम मार्गियों ने लिखे हैं तो ये प्रेस जो है गीता प्रेस गोरखपुर, ये भी वाम मार्गियों की हुई। तो सनातन धर्मी जो अपने को बड़ा समर्थक कहते हैं और कहते हैं कि ये वाम मार्गियों ने लिखे हैं, वाम मार्गियों ने प्रक्षिप्त किए हैं इनमें, तो क्यों नहीं बंद करा देते? ये छप रहे हैं धड़ाधड़। आज वाम मार्गी कैसे छपवा रहे हैं? इनको रोको। और ये छाप क्यों रहा है गीता प्रेस गोरखपुर? इसका मतलब ये भी वाम मार्गी है। ये तमाम सारे ग्रंथों में इन सारे देवताओं के बारे में तमाम ऊटपटांग बातें लिखी हुई हैं। और फिर कहते हैं कि आप जो है सनातन धर्म की निंदा करते हो, हिंदू धर्म की निंदा करते हो, हमारे देवी देवताओं की निंदा। भाई, हम कहाँ निंदा करते हैं? हमको तो दुख होता है, ये अपमानित खुद अपने को महसूस करते हैं कि ये हमारा कैसा धर्म है, कैसा हमारा ये धर्म ग्रंथ हैं, जिनमें जिनके जो देवता बनाए गए तीनों पहले आदि देव, हमारे जो सृष्टि के संस्थापक, जन्मदाता, पालक और संहारक, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके ही चरित्र को कितना बिगाड़ा गया है? ये मैंने बिगाड़ा है या वाम मार्गियों ने बिगाड़ा है या गीता प्रेस गोरखपुर ने बिगाड़ा है? कौन छाप रहा है? ये आज भी छप रहे हैं। तमाम जात पात की बातें, ऊंच नीच की बातें, छुआछूत की बातें, शूद्रों की बातें, स्त्रियों के अपमान की बातें, ये कौन छाप रहा है? रामचरितमानस चर्चा में रहता है हर समय। अब जब लोग पढ़े लिख गए हैं, उस समय तुलसीदास ने लिख दिया, जब लोग नहीं पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिख रहे हैं तो कहते हैं कि ये वाम मार्गियों ने लिख दिया। ये ऐसा नहीं है। ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, तो इस धर्म का भी मतलब अंधविश्वास और पाखंड होता है। इन ग्रंथों का भी मतलब झूठा होता है, देवी देवताओं के भी मतलब फिर काल्पनिक होता है। ये अगर बातें सब उल्टी सीधी अर्थ के अनर्थ किए जाएंगे तो इनका मतलब क्या रह जाएगा? दोस्तों, सोचिए। अब आज देखिए, हम देखते हैं शिव जी के बारे में तो आप सुनते हैं, भांग धतूरा खाने वाला, बैल पर सवारी करने वाला, ये तमाम जो है विष पे पिला दिया। जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हुआ तो जो है विष पहले जो है उनको शिव जी को ही पिला दिया, विष्णु ने बुला करके, देवताओं ने बुला करके।
तो यानी इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ये जनजातीय नेता थे, जनजाति महापुरुष थे, जंगल में रहते थे और नागवंश जो है, नागवंश के ये समर्थक थे, नागवंश के रक्षक थे, जो जनजाति जाति थी उस समय, और ये नागवंश के और असुरों के संरक्षक थे। तमाम प्रसंगों में आता है। तो ये जो है इस तरह से शिव जी का स्वरूप बहुत ही बिगाड़ दिया गया। और दोस्तों आज का प्रसंग देखते हैं हम शिव पुराण से ही। इसमें शिव जी को जो है वैश्यानाथ कहा जाता है। एक नाम उनका वैश्यानाथ है, और वैश्या तो आप दोस्तों समझते ही हो। और वैश्यानाथ क्यों कहे जाते हैं, इसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। इसमें कहा गया है कि शिव जी ने 3 रात जो है वैश्या के साथ बिताई। अब बताइए, शिव जी भगवान होते हुए उनको इस तरह से वैश्या गमन करते हुए दिखाया है, तो ये कितनी सोचनीय बात है। वो भी शिव जी के नाम से लिखे गए श्री शिव महापुराण में, वो भी जो तुलसीदास ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही छपा हुआ है 2224। ये देखो श्री शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। और इसमें जो है 114 पृष्ठ पर ये कहानी आती है। आप देखें इसको। शिव के वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन, अवतार कह देते हैं वैश्यनाथ अवतार जो है, देखिए कैसे उनके नए नए अवतार तमाम जो है शिव जी के अवतार कर दिए। तमाम शिवलिंग जो है उनके नाम से पैदा कर दिए। आपने पिछले वीडियो में देखा, तमाम अनेक तमाम लिंगों की स्थापना कर दी है अनेक नामों से। क्या कहानियाँ बना दी हैं शिव जी को अपमानित करने के लिए। देखिए नंदीश्वर जो है, वो जो बैल है शिव जी का, वो कथा सुनाता है। नंदीश्वर कहता है, हे तात सुनो, अब मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंददायक वैश्यनाथ नामक अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व समय में, आप ये तो देखते ही हैं, पूर्व समय में नंदीग्राम में, अब नंदीग्राम आ गया कोई, नंदीग्राम में, अब ये नंदीग्राम वो भी था अयोध्या में जिसमें भरत जी जो है राज कर रहे हैं, जूते खड़ाऊँ रख करके राम जी नंदीग्राम में ही तो रहते थे, अयोध्या में नहीं रहते थे। तो वही नंदीग्राम हो सकता है कि पूर्व समय में, शक सम्मत तो होता ही नहीं है कोई। तो पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। क्या नाम था दोस्तों? महानंदा। कहाँ रहती थी? नंदीग्राम में। कौन थी? शिव की भक्त थी, बहुत सुंदरी थी, महासुंदरी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ़, परम कांतियुक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। ये विशेषताएं हो गई उसके अंदर, अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गान से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। अब पता नहीं कौन सा राजा हर्षित होता था, कौन सी रानी हर्षित होती थी। देखिए वह वैश्या, ये सब लप्पे झप्पे ऐसे ही मारे गए हैं। वह वैश्या प्रसन्नतापूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। देखिए भस्म भी रमाती थी और सुंदर भी थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती और शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके, एक बंदर रखती थी, एक मुर्गा भी रखती थी और उनको भी रुद्राक्ष पहनाती थी, रुद्राक्षों से सजा के रखती थी और ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वैश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। फिर उच्च स्वर में हंसती भी थी सखियों के साथ। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से बानर बालक की तरह नाचता था। अब देखिए क्या मतलब था इन चीज़ों का। मुर्गा और ये बंदर को नचाती थी, ये करती थी। ये शिव पुराण में क्या मतलब था, इसका धर्म से क्या संबंध है? लेकिन उसकी जड़ जमानी है ना कथा की रोचक बनाने के लिए, लोग पढ़ें। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ, नृत्य कला में विशारद हुआ मुर्गा। अब देखिए मुर्गा भी बड़ा नृत्य कला में विशारद था, रुद्राक्ष धारण करता था। देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस बानर के साथ
नृत्य किया करता था। दोनों ही नाचते थे, दोनों ही भाई, मुर्गा और बानर रुद्राक्ष से सजे हुए नाचते थे, नृत्य विद्या में विशारद थे। इस प्रकार शिव भक्ति परायणा वह वैश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनिसोत्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वैश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर, देखिए वैश्य बनकर, और कुछ बनकर नहीं, वैश्य बनकर, क्योंकि वैश्या के यहाँ जा रहे हैं तो वैश्य ही बन के जाना था, वैश्य बन जाते हैं। वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। एकदाच गृहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिवम स्वयं परीक्षितुम च तद्भावमाजगम शुभोव्रती। 13वां श्लोक। वे कृति यानी वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायमान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, वो भी शिव नाम ही जपते थे। देखिए शिव जी भी शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे, शैवों का सा वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए और हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंकड़ पहने थे, परम कौतुकी की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके बता दिया कि मैं वैश्य हूँ भाई। तो वैश्या के पास पहुँच गए। वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बिठाया, अपने घर में बिठाया, कोठरी में। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंकड़ को देखकर, कंकड़ बंधा हुआ था सुंदर मनोहर, तत्प्रकोष्ठे वरम वीक्षम कंकणम सुमनोहरम तस्मिन् जातम स्पृहा सा च तम प्रोवाच सुविस्मिता। 17वां श्लोक। तो शिव जी की कलाई में अत्यंत मनोहर सुंदर कंकण को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई। देखिए तुरंत जो है स्त्रियों का जो है गहनों की तरफ बड़ा आकर्षण होता है, तो वो भी कंकड़ देखती है शिव जी के हाथ में बंधा हुआ तो उसकी लालसा उत्पन्न हो जाती है। और वह वैश्या चकित होकर उनसे कहने लगी, क्या कहती है? महाराज, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जटित कंकण शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, मेरे मन को आकर्षित कर रहा है, ललचाने लगी। यह तो दिव्य स्त्रियों की योग्य आभूषण है। आपने कैसे पहन रखे हैं महाराज? यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण हैं। तो नंदीश्वर बोले, इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुरा कर कहा, वैश्य ने क्या कहा? वैश्यनाथ बोले, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभाया है, सोने का बना हुआ होगा, हीरे वीरे जड़े होंगे, कोई साधारण कंकड़ थोड़ी था, इस पर थोड़ी ललचा जाएगी वो वैश्या, तो तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका क्या मूल्य दोगी? बोला, देखिए भाई वैश्य थे तो उन्होंने भी बिजनेस की तरह बात की, डील करना शुरू कर दिया। वैश्य क्या कहते हैं? वैश्यनाथ उवाच अस्मिन्नं रतनवरे दिव्ये सस्पृहं यदि ते मनः त्वमाधवत्सत्वं सुप्रीत्या मौल्यमस्य ददासि किम। 20वां श्लोक। यदि इस रत्नोपम यानी उत्तम रत्नों से जड़े हुए दिव्य कंकड़ में तुम्हारा मन लुभा गया है देवी जी, तो तुम ही लो, तुम ही इसको प्रीति से धारण करो, प्यार से इसको लो, धारण करो, किंतु ये बताओ इसका मूल्य क्या दोगी? भाई शिव जी इस समय वैश्य बने हुए हैं, व्यापारी हैं, तो डील कर रहे हैं। देखिए क्या दोगी इसका मूल्य, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। वैश्या बोली, हम व्यभिचारी वैश्या हैं महाराज, पतिव्रता नहीं हैं, पतिव्रता थोड़ी हैं, हम तो वैश्या हैं। अपना परिचय देती है वो सही सही। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। अब वैश्याओं की भी यहाँ कर दी। अब वैश्या स्त्री होती हैं, स्त्रियों की निंदा करना इन धर्म ग्रंथों का काम है। क्या मतलब था शिव जी का वैश्या से?
लेकिन देखिए वैसे बना दिया, उनको पहुंचा दिया, कंकड़ के सौदेबाजी हो रही है कि इसके बदले में सुंदरी तुम दोगी क्या मुझे बताओ। तो वो कहती है हमारे पास क्या है, हम तो व्यभिचारी वैश्या हैं, व्यभिचार करती हैं, पतिव्रताएं तो है नहीं, और व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने हस्त के आभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। हो गई डील। 3 दिन रात आपकी पत्नी बनकर हर सेवा में उपस्थित रहूंगी। शिव जी, ये हो गई डील। देखिए, यद्दे तखलम चित्तम ग्रह्याति करभूषणम दिनत्रय महोरात्रम पत्नी तब भवाम्यहम। 22वां श्लोक। देखिए कि महाराज ये आप कंकड़ मुझे देते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि हम वैश्या हैं, पतिव्रता तो नहीं है, फिर भी हम 3 रात 3 दिन आपकी पतिव्रता पत्नी बन करके ऐसे ही आपकी सेवा करेंगे, आप रहिए इसके बदले में हमारे साथ। वैश्य बोले, हे वीर वल्लभे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकड़ देता हूँ तुम्हें। लीजिए इस रत्न कंकड़ को और तुम 3 रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। दोस्तों देखिए, बन जाओ मेरी पत्नी। पार्वती जी से कोई मतलब नहीं है अब 3 दिन के लिए, 3 रात के लिए भूल गए पार्वती जी को। तथास्तु, क्या कहते हैं वैश्योवाच, तथास्तु यद ते सत्यम वचनम वीर वल्लभे ददामी रत्न वलयम त्रिरात्रम भव में बधू। मेरी बधू हो जाओ 3 रात के लिए। ददामी रत्नम वलयम, इसका जो है मुझे मूल्य देते हुए आप 3 रात के लिए, 3 दिन के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। ये डील मुझे एक्सेप्ट है, मंजूर है। फिर आगे कहते हैं, हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, विटनेस हैं। आप ये मन समझना, देख रहे हैं सूर्य और चंद्रमा इस डील को, वे गवाह हैं, यह सत्य है। ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मैं ऐसा ही करूँगी, ऐसा ही करूँगी, ऐसा ही करूँगी। 3 बार कहो, मेरे हृदय पर अपना हाथ रख कर कहो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है गवाह हैं। एतास्मिन्नं व्यवहारे तो प्रमाणम ससिभास करो, त्रिवारम सत्यम युक्तत्वम हृदय में स्पर्शः प्रिय। मेरे प्रिय जो है मेरे हृदय का स्पर्श करते हुए वचन दो। तो वैश्या कहती है, दिनत्रयम महोरात्रम पत्नी भूत्वा तब प्रभो सहधरम चरामीत सत्यम सत्यम न संशय। वैश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक 3 रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म साथ में आपके जो धर्म निभाया जाता है, पति के साथ जो सहधर्म निभाया जाता है, सहचरी बनकर उसको निभाऊंगी, पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नो डाउट इन दिस स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड। ये जो है उन्होंने वायदा कर दिया है। तो नंदीश्वर कथा आगे सुना रहे हैं, क्या कहते हैं। तो वैश्यनाथ कहते हैं, उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया, और तब वे वैश्य उस रत्न जटित कंकड़ देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। क्या कहने लगे दोस्तों। रुद्र संहिता अध्याय 26 से महापुराण पृष्ठ 116 पढ़ लेना। दोस्तों ये जो है कितनी विचित्र कथा है। देखिए क्या डील करते फिरते थे महादेव जी वैश्याओं से। हो गई डील। अब देखिए क्या होता है कि जब 3 बार उसने वचन दे दिया तो शिव जी ने सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर और उसको अपना जो है रत्न जटित कंकड़ जो है वैश्या को दे दिया। रत्नमय शिवलिंग देकर ये कहने लगे। और क्या कहने लगे। इदम रत्नमयम लिंगम शैवम मत प्राणम वल्लभम
रक्षणीयम त्वया कांते गोपनीयम प्रयत्नतः। 28वां श्लोक। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक इसे छिपा कर रखना। इसके साथ ही, कंकड़ के साथ ही, उनके हाथ में एक रत्नमय, वो भी रत्नों का जड़ा हुआ शिवलिंग दिया और कहा कि लीजिए, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है, मेरा शिवलिंग रत्नों से जड़ा हुआ है, इसको भी आप बड़ा सुरक्षित रखना, छिपा कर रखना, कोई चोर ठग नहीं उठा ले जाए। तो उस वैश्या ने कहा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर रत्न जटित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वैश्या उन बिटधर्मी यानी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले अय्यास विलासी वैश्य के साथ रात्र में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। कुछ कसर रही क्या दोस्तों? है अब इसमें कुछ क्या कहेंगे ये जो है इसके समर्थक जो है क्या लिख दिया है आपके पुरखों ने? इनसे कहिए ना, ये क्या लिख गए? शिव जी को सुला दिया मखमली गद्दों पर, रात्रि जैसे हुई, कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर साथ में सो गई। ये श्लोक 30 है। सा तेन संगता रात्रौ वैश्येन्य बिट धर्मिणा सुखम सुस्वापम परके पर्यंके मृदुतल्योपशोभते शोभिते। ये जो है 30वां श्लोक है। तब वह वैश्या उन बिटधर्मी यानी विलासी वैश्य के साथ रात्र में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। हे मुने, कथा सुना रहे हैं मुनि को। कौन? नंदीश्वर बैल हैं, उनके सामने बैठे रहते हैं मंदिरों में, आपने देखा है, उसी पे सवारी करते थे। वो इतने ज्ञानी थे, देखिए कथा सुना रहे हैं शिव जी की, अपने स्वामी की कथा सुना रहे हैं। और उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है शिव जी को, या फिर इस लेखक से ज़्यादा कौन जान सकता है? ये भी साथ में ही होगा। तो देखिए दोस्तों, हे मुने, तब मध्य रात्रि के समय उन वैश्यपति की इच्छा से नृत्य मंडप के मध्य अकस्मात एक ध्वनि होने लगी। मध्यरात्रि के समय उस वैश्यपति की इच्छा से, शिव जी की इच्छा से, नृत्य मंडप के मध्य, जहाँ वो लिंग रख दिया था नृत्य मंडप में, वहाँ जो एक अकस्मात एक साउंड होने लगी। हे तात उसी समय तेज पवन की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर धू कर आग लगने लगी। उस नाट्यशाला को चारों ओर से घेर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर मंडप में आग लगने लगी। उस वैश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर, बंदर भी बंधा हुआ था, मुर्गा भी था वहीं पर नाट्यशाला में, तो वो भागी आग देखती हुई, तो उसने बंदर को बचाया, बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ हुआ बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटाकर, उसने जो है फायर ब्रिगेड का काम करके किया बंदर ने। बहुत से जो अग्नि के कण उठ रहे थे, चिंगारी उठ रही थी इधर उधर, उनको बंदर ने हटाना शुरू कर दिया, बुझाना, और भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गए। उस लिंग को देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों महादुखी हो गए। अब लिंग था शिव जी का, वो कैसे जल जाना था आग में? शिव जी ही लगा रहे हैं, और अपने लिंग को जो रतन जटित था दिया हुआ था उसको ही जला रहे हैं, माया कर रहे हैं अपनी। तो वैश्य और वैश्या दोनों जब देखा कि लिंग भी जल गया, बहुत दुखी हुए। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। अब नौटंकी करने लगे से, हाय हाय, मेरा जो है शिवलिंग इतना रतन जटित, इतना सुंदर था, मैं तो मर जाऊंगा, हे महानंदा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुक बस मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर रूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वैश्या से कहा
कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा महानंदा, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता, मेरा लिंग ही जल गया तो मैं क्या करूंगा जीवित रह करके, अब मैं आत्मदाह करूंगा। आगे कहते हैं मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। कैसी इच्छा, जब लिंग ही जल गया तो खंडित हो गया, खंडित हो गया कि जल गया, जल जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। यह सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ। मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूँ, शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूँगा। शिव जी ही कह रहे हैं शिव में मन लगाकर। अब देखिए, जरा भी इन्होंने लिखने वालों ने भेजा नहीं लगाया, जो मन पे आया। पता नहीं कौन सा धतूरा खाया था या भांग पी थी या कौन सा नशा किया था। अब बताइए, एक तो इतना अपमान कर रहे हैं हमारे शिव जी का कि वैश्या के पास सुला रहे हैं, कंकण के बदले जो है डील करा रहे हैं, और फिर उनको उनके शिवलिंग को भी जला रहे हैं और उन्हीं की माया से जलवा रहे हैं। फिर वो पश्चाताप कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, फिर आत्मदाह की तैयारी करवा रहे हैं। मेरे लिए चिता सजाओ महानंदा, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता। अरे ऐसा क्या गुनाह हो गया, शिवलिंग को एक को जल जान दो। आप कहते तो तमाम शिवलिंग और बना दीजिए, आप मनुष्य बना देते थे, तमाम राक्षस अंधक जैसे बना दिए। तो हे भद्रे, पसीने की बूंद से ही बना दिया था अंधकासुर। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा इंद्र विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा महानंदा। अब मैं मान नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा आ जाए, इंद्र आ जाए, विष्णु आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं किसी की नहीं मानूंगा, न उनके रोके रोकूंगा। मैं तो इस समय अग्नि में प्रवेश करूंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कहिए, निराकार ब्रह्म अपने प्राणों को त्यागने को तैयार है। जो शिवलिंग का निराकार ब्रह्म, शिवलिंग के जल जाने पर उस निराकार ब्रह्म का इतना मोह हो रहा है शिव जी को। देखिए, आत्मदाह की तैयारी हो रही है। ऐसा उनका दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। वैश्या ने चिता सजवा दी अपने भवन के बाहर। तब सुंदर कौतुक करने वाले और वैश्या के संगत भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके मनुष्य भी थे, भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ, देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। इसके बाद वह दुखी वैश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके, धर्म का, कौन से धर्म का? निर्मल धर्म का। अब वो तो कह रही थी हमारा तो यही धर्म है, दूसरे लोगों का जो है मनोरंजन करना। वैश्या धर्म हमारा कुल का, परिवार का धर्म यही है। हम सती नहीं है, हम पतिव्रता नहीं है। यहाँ कहती है उसका निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। सभी जो वहाँ उपस्थित थे बंधुजन उसके, उनसे क्या कहने लगी? मैंने इस वैश्य से रतन कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। सब लोगों से कहती है, महानंदोवाच रत्न कंकणम आदाय मया सत्यम मुदाहृतम दिनत्रयम महम पत्नी वैश्याम मुष्यम सम्मता। 45वां श्लोक सभी परिचितों से, सभी बंधु बांधवों से कहने लगी कि मैंने इस वैश्य से रतन कंकण के बदले सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मेरे कर्म से। भाई तूने कौन सा दुष्कर्म किया? तूने तो अपना कर्म किया, शिव जी ने अपना कर्म किया। अब शिवलिंग जलने में शिव जी का ही हाथ था, उन्होंने ही आग लगाई थी, शिवलिंग दिया था, तो इसमें तेरा क्या दोष है? अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब तो सती हो रही है, पतिव्रता दिखा रही है अपने आप को। अभी कह रही थी कि हम पतिव्रता नहीं हैं, हम तो वैश्या हैं, लेकिन अब जो कहती है कि मैं अब क्योंकि 3 दिन पत्नी मान चुकी हूँ अपने आप को, तो मैं अब इस वैश्य के साथ अग्निदाह करूंगी। सत्य वचन बोलने आचार्यों ने नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो ऐसा कहा है। नारी स्वधर्म का आचरण करने वाली हो, ऐसा हमारे धर्मों में धर्माचार्यों ने कहा है।
और धर्माचार्यों ने क्या कहा है कि नारी स्वधर्म, अपने धर्म का, और क्या धर्म है, पति के मर जाने पर उसके साथ सती हो जाना चाहिए, उसे स्वयं को भी जला लेना चाहिए, ऐसा कहा है। अतः प्रसन्न होकर मेरे द्वारा ऐसा किए जाने पर मुझ में स्थित सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही परम गति होती है, सत्य से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा, अब उनको बंधु रोक रहे हैं, बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोप के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तैयार खड़े थे ब्राह्मण, उसने आत्मदाह करने का फैसला ले लिया, सती होने का, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी संपत्ति देकर, लो भाई, अब ये फायदा होता था, सती प्रथा इसीलिए चलाई थी इन लोगों ने कि जो जा रही है उसका सब कुछ हमारा, दान दे दो ब्राह्मणों को। तो उसने सब अपनी संपत्ति जो बेचारी ने जोड़ी थी, दिन रात मेहनत करके, अपना कई वर्षों से लगी हुई थी, 40 साल से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदा शिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई, तैयार हुई। अपने चरणों में समर्पित मनमाली उस वैश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिव जी ने रोक दिया। अब देखिए, स्वयं तो जल गए थे, लेकिन उनने, शिव जी ने उसे रोक दिया, नहीं नहीं, तू ये काम मत कर, मैंने ही कर लिया। सब देवताओं के भी देव, 3 नेत्रों वाले। अब बताइए 3 नेत्र कैसे काम करते होंगे, कहाँ था, यहाँ बताते हैं, बीच में, भौं के बीच में। अब क्या ज़रूरत थी उस त्रिनेत्र की, वो कैसे उसका जो है नर्वस सिस्टम सही किया होगा, अनेक बातें हैं बना दी हैं, त्रिनेत्रधारी कहते हैं। 3 नेत्रों वाले, चंद्रमा की कला से, चंद्रमा जो है यहाँ रहता है शिव जी के, करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले, और करोड़ों चंद्रमा सूर्य की प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध तथा डरी हुई के समान खड़ी रह गई, डर गई, स्तब्ध रह गई खड़ी। तब व्याकुल, संत्रस्त, कांपती हुई, जड़ीभूत तथा आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिव जी यह वचन कहने, उसके हाथों को पकड़ लिया, हाथों को पकड़ करके शिव जी यह वचन कहने लगे, सत्यम धर्मम च धैर्यम च भक्तिम च मैं निश्चलामह परीक्षितुम त्वत्सत्प्रकाशम वैश्यो भूत्वाहम आगतः। 54वां श्लोक शिव वाचा, शिव जी बोले, तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त में वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मुझे तो देखना था, तुम्हारी भक्ति परीक्षा लेनी थी, इसीलिए मैं वैश्य बन करके आया था वैश्या जी तुम्हारे पास। तुम्हारा कितना सत्य है, तुम्हारे अंदर कितना धर्म है, कितना धैर्य है, और मुझ में तुम्हारी कितनी भक्ति है। अरे तो सीधे ही चले आते महाराज जी, ये वैश्य बनकर आने की क्या ज़रूरत थी, उसको छलने की क्या ज़रूरत थी, उसको ठगने की क्या ज़रूरत थी, बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत थी, सीधे आते कि आ गया, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब दे परीक्षा, दे मेरा टेस्ट। ये कंकण देना, उसको लालच में लेना, ये करना वो करना, और 3 रात के लिए क्या वहीं ले जाते उसको कैलाश पे, पार्वती के साथ रखते, मना करती क्या, भगवान स्वयं कह रहे हैं ले चलने की। तो मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडप को, लो ये और कर दी उनके, उसका बेचारी का घर जला दिया, नाट्य मंडप जला दिया, और रत्न लिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। और रत्न काय किस लिए दिया था और किस लिए उसे जलाया, क्यों इतनी बेचारी वो तैयार हो गई, 3 रात रह रही है आपके साथ, सो रही है, आप परेशान क्यों कर रहे हैं उसे, आग लगा रहे हैं उसके घर में। अरे आपका रतन लिंग था, वैसे ही जला देते उसको, देते ही नहीं। तुम सत्य का अनुसरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूँगा। अब मैं तुम्हें, जो देवताओं को भी नहीं मिलते हैं भोग, दुर्लभ हैं देवताओं के लिए, भोग में तुम्हें प्रदान करूँगा, क्योंकि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। मैंने देख लिया कि तुम मेरे प्रति कितनी आस्था रखती हो, कितनी भक्ति रखती हो, कितना दृढ़ विश्वास रखती हो। हे सुश्रवण, तुम जो जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें देता हूँ, अब और मांग लो, कंकण को तो छोड़ो, अब तुम जो जो भोग मांगने हो, जो जो उपहार मांगने हो वो मांग लो। हे, मैं तुम्हारी भक्ति से
प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी उपहार नहीं है, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो मैं नहीं दे सकूं, अदेय नहीं है आपके लिए। आप बताइए तो सही, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। इस प्रकार भक्त वत्सल गौरीपत शिव जी के कहने पर वह महानंदा वैश्या शंकर जी से कहने लगी, तिम ब्रुवती गौरी से शंकरे भक्त वत्सले महानंदा च सा वैश्या शंकरम प्रत्यभासतः। 58 श्लोक क्या बोली? भूमि, स्वर्ग और पाताल के भोगों में मेरी कोई इच्छा नहीं है। उसने एक बार भी संबोधन नहीं किया दोस्तों, न भगवान कहा है, न स्वामी कहा है, न नाथ कहा है। महाराज तो मैंने एक दो अपनी तरफ से बोल दिया, उसने कोई संबोधन नहीं किया है, अभी भी नहीं कह रही है, वो भगवान भी नहीं कह रही है। देखिए वो सीधी सीधी बोलती है, भूमि, स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी कोई इच्छा नहीं है। भाई मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अब कुछ नहीं चाहती। बस मुझे तो आपके चरण कमलों में भक्ति रहे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, और मुझे कोई भी धन दौलत, कुछ भी भोग विलास की संपत्ति नहीं चाहिए। जो मेरे भृत्य यानी नौकर और दासियां हैं और जो अन्य बांधव हैं, वे सब आपके दर्शन के लिए लालायत बैठे हैं महाराज, और आप में ही चित्त की वृत्तियां लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए, आपको नमस्कार है। अब बताइए, इतनी भक्ति करते हैं, हजारों हजारों साल तप करते थे, राजा करते थे, संतान के लिए शिव जी का तप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का कर रहे हैं, और यहाँ जो है वैश्या जो है, एक साधारण वैश्या नंदीग्राम की, वो जो है उनको अपना जो है बुला लेती है, उनके साथ रमण भी कर लेती है, तमाम वरदान देने को भी तैयार है, मना कर देती है, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए। देखिए कितना जो है आसान था, एक साधारण वैश्या के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो आगे इसके उपरांत शिव जी ने उसके वचन का आदर कर उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। बस परम पद की प्राप्ति करा देते थे। अब ये पता नहीं कि इससे ज़्यादा परम पद और कहाँ था। मैंने वैश्यानाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया। सो महानंदा को सुख देने वाला तथा भक्तों को सदा आनंद देने वाला। अब ये किससे कहलवा दिए? देखो, एक बैल से कहलवा दिए, नंदीश्वर बना करके उसको, नंदीश्वर, नंदी को जिस पर सवारी करते थे, उससे ये ज्ञान दिलवा दिया है। यानी उसके मुख से अपने ही स्वामी भगवान शिव को वैश्यापति, वैश्यागामी बना दिया है। किसमें? शतरुद्र संहिता अध्याय 27 श्री शिव महापुराण। दोस्तों पढ़ लीजिए। अब इसमें हम क्या करें बताइए? ये कैसा धर्म का स्वरूप बिगाड़ा है, कैसा इन देवी देवताओं का चरित्र व्यवहार बिगाड़ा है। और कहते हैं ये वाम मार्गियों ने, ये वाम मार्गियों ने थोड़ी लिखा। वाम मार्ग भी तो ब्राह्मण ही थे, वो भी तो संस्कृत के विद्वान थे, वो क्या अलग थे? अब उनको जो है सारा दोष मढ़ने के लिए वाम मार्ग गढ़ दिया। अब वाम मार्ग क्या कोई विदेशी थे, कोई मुसलमान थे, कि ईसाई थे, कि पादरी थे, कि यहूदी थे, कोई कहीं बाहर के थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे, जापानी थे? अरे वो भी तो भारतीय थे। और वो भी क्या शूद्र थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे? वो भी तो ब्राह्मण ही थे, आज भी ब्राह्मण है वाम मार्गी। अब उनको कहते हैं उन्होंने ये स्वरूप बिगाड़ा है, वो शैव हैं, वो शाक्त धर्म वाले हैं, शाक्त संप्रदाय वाले हैं। तो ये जो है अपने पुरखे दादों का जो किया कराया, ये पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के लिए ये तमाम सब उल्टी सीधी कथा कहानियाँ, इन चरित्र बिगाड़ करके इन देवी देवताओं का इस समाज को भी यह संदेश दिया है कि हमारे तो भगवान भी, हमारे तो जो संस्था त्रयदेव भी ऐसा करते थे, और हम करें तो क्या है। इसीलिए वो तमाम ऋषि मुनि सब ये करते रहे, अप्सराओं से बच्चे पैदा करते रहे, पशुओं से पैदा करते रहे, पक्षियों से पैदा करते रहे, तो ये इन्हीं को इसीलिए सुनाते रहे। बाकी शेष जनता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे कह दिया कि बेटा तुम चुप रहो, तुम जो है पढ़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब अपनी संस्कृत पढ़ते रहे, लिखते रहे, हैं, सबको जो है ये गप सब जो है सुनाते रहे। और आज भी उन्हीं के वंशज जो है इनको कथा कहानियों को परोस रहे हैं जनता में। तमाम भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, अंधविश्वास और पाखंड फैला करके आज भी निरीह जनता को, भोली जनता को, अशिक्षित जनता को, गरीब जनता को ठग रहे हैं। तमाम दरबार लगा रखे हैं, तमाम सरकार बना रखे हैं, अपनी अपनी सरकार चल रही है, फलानी सरकार, ढिकानी सरकार। अब वहाँ क्या कर रहे हैं? तमाम जो है
बेचारे परेशान हैं, जो बीमारी से परेशान हैं, मानसिक रोगी हैं, जो वैसे ही रोगी हैं, जो तमाम जो उनसे कोई परिवार की व्याधा हैं, कोई बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी का कोई आदमी मर गया, किसी का लापता हो गया, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो लोग जो है इतने अंधविश्वासी और पाखंडी हैं कि ज़रा भी दिमाग नहीं लगाते और इन धर्म के धंधा करने वालों के पास पहुंच जाते हैं। फिर 2100 रुपये की, 5100 रुपये की, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये की और 51,000 रुपये की, पता नहीं क्या पूछने जाते हैं। महाराज हम बात त्रिकालदर्शी बताते हैं, वो सब पूछ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, उसी को सुनाते रहते हैं, आज तमाम रोते हैं। लेकिन लोग कितने अंधविश्वासी और पाखंडी बना दिए हैं कि उन्हीं पर विश्वास करते हैं, फिर लुट पिट के फिर लौट आते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने ये चीज़ें खुद नहीं पढ़ी लिखी हैं। वो तो अपना जो है एक रैकेट बना करके वहाँ तमाम गंधारी बंदूक वाले और वो गुंडे पाल रखे हैं और वो जो है भोली जनता को ठग रहे हैं। वहाँ जो आप बता देते हैं वही वो बातें बताते हैं और उसके अलावा आपने कुछ पूछा तो धक्के मार के आपको भगा देते हैं, आपका अपमान करते हैं। और ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये यूट्यूब पर देख लीजिए कि इस धर्म की आड़ में कितना जो है गोरख धंधा हो रहा है, कितने दुखी लोगों को और दुखी किया जा रहा है, मानसिक रोगियों को बेचारे जो है अपनी तमाम सामान गिरवी रख के, ज़मीन जायदाद गिरवी रख के, मकान आदि गिरवी रख के पहुँचते हैं। तो ये क्या है, ये सब अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड का बाजार धर्म के नाम पर, इन देवी देवताओं के नाम पर चल रहा है। सत्य को पहचानो, इसको पहचानो कि आखिर आप मनुष्य हैं, आपको कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने विचारने के लिए भेजा दिया है प्रकृति ने, और आप में बहुत ताकत है। आप जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन सत्य मार्ग पर चलिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। पढ़ने वाले हों तो मन लगा करके पढ़िए, कंपटीशन फाइट कीजिए, आपकी सर्विस लगेगी। कोई बाबा बाई या धंधे करने वाले, ये दरबारी और सरकार, ये कुछ नहीं कर सकते। ये किसी को अगर ऐसे ही नौकरी देने वाले होते तो ये अपने बच्चों की और अपनी नौकरी नहीं लगा लेते। ये क्यों नहीं पीएचडी कर लेते, ये वैज्ञानिक नहीं बन जाते, ये इंजीनियर नहीं बन जाते, ये डॉक्टर और वकील नहीं बन जाते? क्यों ये ठग विद्या करते? ज़रा भेजा लगाओ। ये मानसिक रोगियों को सही कर देते तो मानसिक हॉस्पिटलों की क्या जरूरत, मेंटल हॉस्पिटल्स की क्या आवश्यकता होती, डॉक्टरों की क्या आवश्यकता होती? अगर ये ही जो है इलाज कर देते, अपना इलाज करने के लिए क्यों जो विदेश भेज देते हैं, अपने खुद को विदेश जाते हैं, क्यों डॉक्टरों की शरण में जाते हैं? जब बीमारी फैलती है, कोरोना फैला जब, क्यों डॉक्टरों की शरण में गए? यही बाबा बाई कर देते, सब सही, कोरोना को भगा देते मंत्रों से। तो दोस्तों ये सब अंधविश्वास और पाखंड का जाल फैला हुआ है। कोई मर गया, कोई लापता हो गया, पुलिस की कानून कार्रवाई करिए, पुलिस की सहायता लीजिए। आप इस अंधविश्वास में क्यों फंसते हैं? वहाँ वो क्या बता सकते हैं? वो जब आपका नाम नहीं, जाते ही आपसे पूछते हैं क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या पिताजी बताइए, परेशानी बताइए, नोट कर ली, चलिए दरबार में पहुँचिए। दरबार में लगेगा जब नंबर आएगा, महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, तब आपकी सुनिए। और वही बता दी, हाँ ये राम प्रसाद जी आए हैं, इनकी, अच्छा बोलिए क्या समस्या है? अच्छा आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, चलो 1 साल में फलानी तिथि को लग जाएगी। कोई नौकरी नहीं, चले आए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब वो डेट पर नहीं लग, कैसे लग जाएगी? उसने फॉर्म नहीं भरा, उसने कोई कंपटीशन नहीं लड़ा, नौकरी लग जाएगी। मेरी नौकरी छूट गई है महाराज, कब लगेगी? अब भाई तेरी नौकरी छूट गई है तो महाराज पे क्या रखी है बताइए? मेरी नौकरी छूट गई है, मैं 51,000 रुपये ठगे आया, अब मैं परेशान हूँ। बताई थी कि 2022 में लग जाएगी, अगस्त के महीने में नहीं लगी, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो दोस्तों इनके पास मत जाओ, इन ठगों से बचो, इन अंधविश्वासी और पाखंडियों से बचो। यही मकसद है हमारे ढोल में पोल चैनल का दोस्तों। सत्य को पहचानिए, सत्य पर चलिए, मानव धर्म को पहचानिए। जो धर्म इंसान को बराबरी का, समानता का संदेश दे, जो सबको प्यार करे, सब जीवों पर दया करे, हिंसा न करे और सबकी तरक्की, अपनी तरक्की करते हुए सबकी तरक्की का मार्ग निकाले, वैज्ञानिक बने। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हमारा समाज बने जिसमें सब खुशहाल हों, सब पढ़े लिखे हों, सब शिक्षित हों और अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों। दोस्तों ये आपने प्रसंग देखा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक अवश्य किया करो, कमेंट अवश्य किया करो और अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करो, ताकि उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके, वो भी अंधविश्वास और पाखंडों से बाहर निकलें दोस्तों, और अपना पैसा जो है कहीं व्यर्थ में न लुटाएं। अपने पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपना घर मकान बनवाने में, अपने सुख साधन
पैदा करने में लगाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मित्रों में अवश्य शेयर करें दोस्तों, लाइक भी किया करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।